डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज करना सिखाएंगे। आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। अब प्राचलिक रूप क्या होते हैं तो ये आपको हम बताएंगे। यदि जैसे चरों x और y को तीसरे चर, यदि चरों x और y को तीसरे चर t के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे x इक्वल टू f1t, y इक्वल टू f2t। तो यहां चर x y को तीसरा चर क्या है, t के रूप में व्यक्त किया जाता है या t के फलन के रूप में, ठीक है ना। t के रूप में या t के फलन के रूप में, t के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे ये। तो यहां t जो है वो तो क्या है, प्राचल है, जिसे पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राचल है। और x और y क्या है, x और y प्राचलिक फलन है, x और y क्या है, प्राचलिक फलन है, ठीक है। प्राचलिक फलन कहलाते हैं, ये प्राचलिक फलन है। और समीकरण 1 और 2 जो है, इनको मिलाकर के वक्र जो बनता है, समीकरण 1 व 2 मिलकर वक्र y इक्वल टू fx बनता है। इसे क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो t जो है ना, ये प्राचल है। ये t क्या कार्य करता है कि जब dy बाई dx निकालते हैं तो t का विलोप हो जाता है। t क्या है, वो लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मीडिएटर का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, मीडिएटर का कार्य कर रहा है, बिचौला है, दो परिवारों को मिलाता है, शादी होने के बाद अपने आप मिट जाता है, वो दोनों परिवार एक हो जाते हैं, इसी तरह से, ठीक है ना।
तो अब जैसे यहाँ पर क्या है कि जब इसका टी फलन के रूप में है तो समीकरण एक का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, दूसरे का भी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों का करके dy बाई डी एक्स याद करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यानी ये सूत्र होता है, इसके जरिए अपन क्या है dy बाई डी एक्स याद कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो अब देखिए क्वेश्चंस जो करेंगे ना, जैसे कहने का मतलब इसको इस रूप में लिख करके अपन dy बाई डी एक्स याद कर सकते हैं, लेकिन सभी फलन इस तरह से नहीं लिखे जा सकते हैं, तो क्या करते हैं इनका अलग अलग टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt वाले सूत्र से अपन इसका क्या करते हैं dy बाई डी एक्स का मान याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अक्सर साइड में चलेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ तो अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है dy बाई डी एक्स याद करना है, dy बाई डी एक्स याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट है, x दे रखा है a sec t, समीकरण नंबर 1 y दे रखा है b tan t, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये देख लेता हूं b tan t, ठीक है। तो अब क्या है इसका dy बाई डी एक्स याद करते हैं, तो अपन क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वी गेट अपन क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 और 2 का। तो पहली समीकरण है इसका डिफरेंशिएशन किया dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया, a कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी और sec t का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या है sec t और tan t, जैसे sec x का करते थे तो क्या करते थे sec x tan x, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद क्या है कि दूसरी समीकरण का करते हैं dy बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा b कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगी और tan t का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है sec स्क्वायर t आ जाता है, क्या आ जाता है sec स्क्वायर t आ जाता है। देयरफॉर dy बाई dx अपन ज्ञात करते हैं तो क्या है dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, ठीक है। अब यहां पर इसका मान रख देते हैं इज इक्वल टू dy बाई dt क्या है b sec स्क्वायर t अपॉन ये क्या है dx अपॉन dt a sec t tan t, sec स्क्वायर sec से कैंसिल हो गया और ये आ गया अपना b sec t अपॉन a tan t, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, b sec t को लिख सकते हैं b अपॉन cos t अपॉन a, इसको क्या लिख सकते हैं इंटू sin t अपॉन cos t अपॉन cos t, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b और बटे cos t इंटू cos t ऊपर चला जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ काट देता लेकिन थोड़ा सा समझा रहा हूं sin t, ठीक है। तो देखना cos t से cos t कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया इज इक्वल टू b अपॉन a और 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन sin t इज इक्वल टू b अपॉन a कोशेक t, ठीक है ना। क्या आ गया b कोशेक t, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, b sec t tan t
और ये आ गया अपना क्या 1/sin t और ये हो गया कोसेक t। ठीक है ना, तो कोसेक t आ गया अपना, ये आंसर के रूप में आ जाता है और b/a कोसेक t ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, b/a कोसेक है, b कोसेक t अपॉन a या b/a कोसेक t एक ही बात है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, y का किया और फिर dy by dx निकाला तो dy by dt अपॉन dx अपॉन dt मान रख देते हैं, सरल कर लेते हैं, उत्तर आ गया, आ जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका b पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। इसका b पार्ट है अपने पास x बराबर log t प्लस sin t। b पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का b पार्ट है, ये है x बराबर log t, x बराबर log t प्लस sin t, log t प्लस sin t, y बराबर e की पावर t प्लस cos t, y इज इक्वल टू e की पावर t प्लस cos t। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना, तो अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसी तरह से करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू log t का क्या 1/t प्लस sin t का किया तो cos t, उसके बाद क्या हो गया dy बटे dt इज इक्वल टू e की पावर t का e की पावर t प्लस cos t का माइनस sin t। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e की पावर t माइनस sin t। अब देखना dy by dx निकालते हैं, therefore dy by dx dy by dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy by dt क्या है e की पावर t प्लस माइनस sin t अपॉन 1/t प्लस cos t। ठीक है, ये आ गया। इसको और सरल करना चाहते हो तो e की पावर t माइनस sin t अपॉन t जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस t cos t और नीचे का t है, ऊपर क्या है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, तो आंसर t e की पावर t माइनस sin t अपॉन 1 प्लस t cos t, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इन सवालों को करते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं।